जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे भाई। नमस्कार। आप सभी का आज एक नए वीडियो में स्वागत है मेरे दोस्त। आप सभी कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं को लेकर भी व्यस्त होंगे, क्योंकि परीक्षाएं आपकी नजदीक हैं। यदि रेलवे की परीक्षा की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की जो डेट 17 नवंबर से थी, वह डेट लोगों के मन में खटक रही है कि क्या वाकई में 17 नवंबर से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी या फिर परीक्षा की डेट बढ़ेगी। इसको लेकर मेरे बहुत से भाइयों के मन में, बहनों के मन में कंफ्यूजन है, संदेह है कि क्या वाकई में परीक्षा की डेट बढ़ेगी या परीक्षा रद्द होगी। जो कोर्ट का नोटिस आया हुआ है उसके आधार पर, उसके अकॉर्डिंग देखिए मेरे दोस्त, पहले तो आपको बता दें, देखिए रेलवे किस प्रकार से एक्टिव है, वह जो है समय समय पर नोटिफिकेशन निकाल रहा है। देखिए लोग कहते थे कि पहले तो मुद्दा चलेगा आईटीआई नॉन आईटीआई वाला, आईटीआई और नॉन आईटीआई वाला। मेरे दोस्त चला कुछ भी नहीं चला। देखिए परीक्षा में एप्लीकेशन स्टेटस भी दिखाया जा रहा है, तो ऐसे में मेरे दोस्त आप डिमोटिवेट मत होइए, किसी के भी बहकावे में मत आइए। मेरे दोस्त आप सिर्फ फोकस करिए तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर, अपनी परीक्षा की तैयारी पर, ना कि आप इधर उधर की चर्चाओं पर, वरना आपका समय धीरे धीरे करके निकल जाएगा और आप यूं ही पछताते पछताते ही रह जाएंगे। मेरे दोस्त मेरी एक बात याद रखना, आपको इन तारीखों से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर ही फोकस करना है। चलिए मेरे दोस्त, आज हम जो है, आज हमारा एक टॉपिक है क्या, जंतु जगत, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से संबंधित मेरे दोस्त जितने भी जो क्वेश्चंस बार बार परीक्षा में पूछे गए मेरे दोस्त, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में, देखिए मेरे दोस्त यहाँ 10 तारीख, 11 तारीख, 31 तारीख, 22 तारीख, 14 तारीख, 29 तारीख, मेरे दोस्त यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से मेरे दोस्त सब प्रश्न करीब 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को मेरे दोस्त मैं इस पर जो है लिखा हूं, और वही प्रश्न मेरे दोस्त, जब परीक्षाएं बार बार वही प्रश्न आ रहे हैं तो मेरे दोस्त आपको इन प्रश्नों पर एक नजर अवश्य डालनी चाहिए। मेरे दोस्त रेलवे, रेलवे मतलब पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर ही रेलवे की सबसे बड़ी जो है एक खासियत है, सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें प्रीवियस ईयर पर यदि आपका कमांड है तो मेरी इस बात की गारंटी है कि आप परीक्षा को फोड़ आएंगे। देखिए मेरे दोस्त, के प्राणी अगतिशील होते हैं। अगतिशील मतलब मेरे दोस्त गतिशील नहीं, मतलब इधर उधर नहीं जा सकते, यही है अगतिशील। देखिए मेरे दोस्त, यह परीक्षा 10/10/2018 शिफ्ट 1 ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त। यहाँ प्रीवियस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इसे चाहे जहां पर भी आप ढूंढेंगे तब भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। देखिए मेरे दोस्त, के प्राणी, देखिए मेरे दोस्त, सेलिंट्रेटा, नेमेटोडा, हाइड्रा। हाइड्रा मेरे दोस्त, अब इस प्रकार से हाइड्रा को देखे होंगे, यह जो है बडिंग के द्वारा जो है प्रजनन करता है, और मुकुलन के द्वारा। मेरे दोस्त किसके द्वारा? बडिंग के और मुकुलन के द्वारा। तो मेरे दोस्त यह सिलिंट्रेटा संघ से भी बिलोंग करता है। मेरे दोस्त देखिए पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोर्स मतलब छिद्र, पोरीफेरा मतलब छिद्र। इनके जो है पोरीफेरा संघ के जीवों के ऊपर छिद्र नुमा, उनकी सारे जो है शरीर पर छिद्र ही छिद्र पाए जाते हैं मेरे दोस्त। तो जो पोरीफेरा होता है, स्पॉन्जी होते हैं मेरे दोस्त, यही अगतिशील होते हैं। कौन मेरे दोस्त? पोरीफेरा। आप इस चीज को बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देना। पोरीफेरा देखिए, कौन अगतिशील ठोस आश्रय से जुड़े होते हैं, कौन अगतिशील ठोस आश्रय से जुड़े होते हैं मेरे दोस्त। देखिए कहीं ना कहीं इस प्रश्न का सेंस सेम टू सेम है मेरे दोस्त। अब इसमें बदला क्या है, इसमें समझने की बात है मेरे दोस्त। देखिए पहले तो अगतिशील, अगतिशील मेरे दोस्त, यहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि यह कि कहीं ना कहीं पोरीफेरा संघ से ही बिलोंग करता है मेरे दोस्त। जो ये साइकोन है, कौन? साइकोन मेरे दोस्त, यही जो है अगतिशील आश्रय से जुड़े होते हैं, साइकोन। कौन मेरे दोस्त? साइकोन। देखिए मेरे दोस्त, श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंगों से दूर रहते हैं मेरे दोस्त। अर्थात इसमें परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र
और श्वसन तंत्र भी नहीं होता, वह कौन सा संघ है मेरे दोस्त? वह जो है वाले अंग से दूर रहते हैं मेरे दोस्त, स्पॉन्ज। कौन मेरे दोस्त? स्पॉन्ज। यह कहीं ना कहीं पोरीफेरा से बिलोंग करता है। किससे मेरे दोस्त? पोरीफेरा से, स्पॉन्जी मेरे दोस्त, किससे? स्पॉन्जी। देखिए, किसका शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है मेरे दोस्त? किसका शरीर कोशिकाओं की दो परतों से? देखिए मेरे दोस्त, जो आपका हाइड्रा या मुकुलन, मुकुलन वर्डिंग के द्वारा मेरे दोस्त यहाँ प्रजनन करता है। और यह मेरे दोस्त दो कोशिकाएं इसकी दो परतों से बनी होती है। किसकी कितनी परतों से मेरे दोस्त? दो परतों से। इसी के मेरे दोस्त कोशिकाएं दो परतों से बनी होती हैं। इतना आपको समझ लेना मेरे दोस्त। 30/10/2018 का यहाँ पूछा गया प्रश्न है। कौन मेरे दोस्त? हाइड्रा। देखिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्त। देखिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को मेरे दोस्त आप नोट कर लेना, हर बार पूछा जा रहा है यह प्रश्न। प्रजनन एवं प्रजनन पुनर्जनन द्वारा, किसके द्वारा मेरे दोस्त? पुनर्जनन मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। कौन कर सकता है मेरे दोस्त? यही आपका हाइड्रा। कौन मेरे दोस्त? हाइड्रा। हाइड्रा मेरे दोस्त। देखिए कितना हाइड्रा से रिलेटेड एक प्रश्न, दो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। हाइड्रा, आप इतना ध्यान रखना ना मेरे दोस्त, पुनर्जनन एवं मुकुलन द्वारा कौन प्रजनन करता है? हाइड्रा। का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। किसका मेरे दोस्त? सिलिंड्रेटा। देखिए मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं जब आपने इन प्रश्न को देखा, यहाँ पर दो दो परतों से किसका मेरे दोस्त? हाइड्रा। और मेरे दोस्त यहाँ पर सिलिंड्रेटा। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि हाइड्रा और सिलिंड्रेटा से ही बिलोंग करता है। इतना तो मेरे दोस्त आप समझ गए ही होंगे। देखिए स्टारफिश, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। मेरे दोस्त किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? द्वारा मेरे दोस्त पुनर्जनन के द्वारा। देखिए हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया, यह तीनों जवाएं तो मेरे दोस्त आपको समझ जाना है। किसके द्वारा? पुनर्जनन के द्वारा, पुनर्जनन के द्वारा। और यदि हाइड्रा की बात कही जाए तो मेरे दोस्त मुकुलन के द्वारा। यदि हाइड्रा होता तो मुकुलन और पुनर्जनन के द्वारा हम लिख देते, परंतु इसमें मेरे दोस्त स्टारफिश और प्लेनेरिया है, तो इससे पुनर्जनन को हमें टिक लगा देना है। देखिए मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। मुकुलन द्वारा मेरे दोस्त हाइड्रा। किसका? हाइड्रा मेरे दोस्त। किसका? मुकुलन एवं प्रजनन द्वारा किसका? हाइड्रा का। मुकुलन द्वारा। देखिए मेरे दोस्त, कलिका द्वारा नया जीव विकसित होता है। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपका मान लीजिए हाइड्रा है, इस प्रकार से मेरे दोस्त इसमें से छोटी छोटी कलिकाएं निकली होती है मेरे दोस्त। फिर यही कलिकाएं इसी प्रकार से मेरे दोस्त नए फॉर्म में निकल जाती है। तो कलिका द्वारा मेरे दोस्त किसका? हाइड्रा का। इतना मेरे दोस्त याद रखना। हाइड्रा से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? हाइड्रा यहाँ 11/12/2018 का पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त। किस संघ को प्लेट वार्म भी कहा जाता है? किसको मेरे दोस्त? प्लेट वार्म कहा जाता है। किस संघ को मेरे दोस्त किस संघ को फ्लैट वार्म भी कहा जाता है? किसको मेरे दोस्त? प्लेटेहेल्मिन्थीज। किसको मेरे दोस्त? प्लेटेहेल्मिन्थीज को जो है प्लेट वार्म भी कहा जाता है। देखिए 6/12/2018 और ग्रुप डी का यहाँ पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त। किस संघ का प्लेट वार्म से? प्लेटेहेल्मिन्थीज से। सिलिंड्रेटा की बात कही जाए तो मेरे दोस्त आपको समझ लेना है कि हाइड्रा की बात कर रहा है। कौन सा? एक अंतः परजीवी का उदाहरण है मेरे दोस्त। कौन है अंतः परजीवी? फीता कृमि। कौन है मेरे दोस्त? फीता कृमि। बहुत से मेरे भाई किडनी और शरीर के जू, सिर के जू लगाएंगे, परंतु मेरे दोस्त आपको इतना समझ लेना है कि फीता कृमि। कौन मेरे दोस्त? फीता कृमि। टेपवर्म फाइलम से संबंधित है। टेपवर्म मेरे दोस्त प्लेटेहेल्मिन्थीज से, प्लेटेहेल्मिन्थीज से संबंधित है। किससे मेरे दोस्त? प्लेटवर्म प्लेटेहेल्मिन्थीज से संबंधित है। देखिए एस्केरिस अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त हमारा, एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? देखिए मेरे दोस्त 1/10/2018 का प्रश्न है। आप कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिए। एस्केरिस का साधारण नाम मेरे दोस्त राउंड वार्म है। क्या है मेरे दोस्त? राउंड वार्म। राउंड वार्म क्या है मेरे दोस्त? राउंड वार्म। का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है मेरे दोस्त। आप इसका प्रश्न का जवाब कमेंट में जरूर बताइए। देखिए कि किसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमारे किसान भाई करते हैं। देखिए मेरे दोस्त केचुए,
केचुए, केचुले जिसे केचुले कहते हैं गांव में, और केचुए जो है यही जो है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। केचुए का श्वसन अंग क्या है मेरे दोस्त? यह श्वसन जो है किससे लेते हैं मेरे दोस्त? यह त्वचा से जो है श्वसन करते हैं। किसके माध्यम से मेरे दोस्त? त्वचा से। देखिए जोंक किस संघ से संबंधित है? जोंक किस संघ से संबंधित है मेरे दोस्त? जोंक जो है एनीलिडा से संबंधित है। किससे मेरे दोस्त? एनीलिडा संघ से। किस संघ से मेरे दोस्त? एनीलिडा संघ से। किस संघ से मेरे दोस्त? एनीलिडा संघ से जोंक संबंधित है। प्लेटिहेल्मिन्थेस से आपने समझा, टेपवार्म संबंधित है। एनीलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है मेरे दोस्त? केचुआ। केचुआ नहीं है मेरे दोस्त। कौन नहीं है? केचुआ। एनीलिडा संघ से संबंधित नहीं है। देखिए एनीलिडा वर्ग से संबंधित कौन नहीं है मेरे दोस्त? देखिए एनीलिडा से संबंधित कौन नहीं है? एस्केरिस। कौन नहीं है मेरे दोस्त? एस्केरिस। एस्केरिस एनीलिडा संघ से संबंधित नहीं। कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं? देखिए मेरे दोस्त, केचुआ त्वचा के द्वारा लेता है, गलफड़े के द्वारा मछली लेती है, फेफड़े के द्वारा मनुष्य लेते हैं, और तो बचा क्या मेरे दोस्त? तो आज श्वास छिद्र के द्वारा ही कीट सांस लिया करते हैं। इसे आप केचुआ लिख दीजिए। केचुए सांस लेते हैं, मछली सांस लेती है, और मानव सांस लेते हैं। देखिए समूह से संबंधित पशुओं से जुड़े हुए पैर होते हैं। किसमें मेरे दोस्त? आर्थ्रोपोडा। देखिए किसमें मेरे दोस्त समूह से जुड़े हुए पैर होते हैं? आर्थ्रोपोडा। और सबसे बड़ा संघ भी है मेरे दोस्त आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ, और पशुओं से जुड़े पैर होते हैं आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ भी है। देखिए जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? वही मेरे दोस्त आर्थ्रोपोडा है। कौन है मेरे दोस्त? आर्थ्रोपोडा। इतना मेरे दोस्त आप जरूर याद रखना, क्योंकि देखिए परीक्षाओं में मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आपको PYQ पर ही टारगेट अवश्य करना पड़ेगा। यदि आपका टारगेट प्रीवियस ईयर आप लगा रहे हैं मेरे दोस्त, इससे आपका जो यह चैप्टर है, इससे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे दोस्त, वो आपसे सॉल्व जरूर होंगे। फिर उसके बाद मेरे दोस्त किसके अधिक पैर होते हैं? किसके मेरे दोस्त? सहस्त्रपाद। देखिए जैसे नाम सहस्त्रपाद वैसे इसका नाम है, वैसे यह प्रश्न का जवाब ही हो। देखिए मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? देखिए मेरे दोस्त मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? 4 जोड़ी। कितनी होती है मेरे दोस्त? 4 जोड़ी। किस कीट के दांत होते हैं? देखिए मेरे दोस्त ततैया और भौरा के दांत होते हैं। किस कीट के मेरे दोस्त दांत होते हैं? ततैया और भौरा के। मेरे दोस्त यह 24 क्वेश्चन थे मेरे दोस्त। इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देख लेना मेरे दोस्त, आपको जरूर याद हो जाएगा मेरे दोस्त। इन सब चीजों को याद करने का प्रयास करिए मेरे दोस्त। निश्चित है, मेरी गारंटी है इसी में से मेरे दोस्त प्रश्न छपेंगे, क्योंकि रेलवे प्रश्न लाएगा तो कहां से लाएगा मेरे दोस्त? यही PYQ ही लाएगा। जय हिंद, नमस्कार।